हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाथी और चतुर खरगोश। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम इसी प्रकार अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण वहां से सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं, जो शेष हैं मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पातालगढ़ के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहां चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब की चारों ओर खरगोशों ने अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई और हाथियों के पैर से वह सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी दिन गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस जाने के बाद उन बिलों में से रहने वाले शत विशत लूहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट को उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा कि आसपास अन्य कहीं जल न होने के कारण ये हाथी सब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही हम सब खरगोशों का वंश समाप्त हो जाएगा। हाथी का समर्श ही इतना बड़ा भंडार कि जिन तरह सांप का सूंघना, राजा का हंसना और माननीय का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक सुझाव रखा, हम सब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह सब परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने पितामह की भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूर हाथियों के दलित पति के पास भेजा जाए। वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बेटा है उन्होंने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमासी खरगोश की बात को वह मान भी जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते एक ऊंचे टीले पर बैठा गया और जब हाथियों का झुंड वहां से आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का है, अपना तालाब है, जहां मत आया करो। गजराज, तू कौन है? लंबकर्ण, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र को तुम अपना संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण, इस समय वह तालाब में है। कल तुम खरगोशों के बिलों का नाश कर गए थे, आज वह खरगोशों को विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण ने अकेले गजराज को लेकर तालाब के पास किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं पहुंचा। तो ये थी आज की हमारी कहानी, हाथी और चतुर खरगोश। तो यदि आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली